Okay. So today we will be discussing about how to find the best skills, which is very trendy and which we can sell in a freelancing, and how to client. Okay. A lot of time we know we have these skills. Maybe I'm good in video editing. Maybe I'm good in social media poster making. Maybe I'm good in these skills, but I don't know from where to find out clients. Okay. Basically, Fiverr is a platform where you are going to make your profile and the client is going to connect you. ठीक है. क्लाइंट खुद आपको अप्रोच करता है आफ्टर लुकिंग एट योर गिग एंड योर प्रोफाइल. ठीक है. यू कैन नॉट अप्रोच द क्लाइंट. There is a platform Upwork which will actually help you out to approach the client. आप client उसे post कर देता है, जैसे हमने last class में भी discuss किया था. Client is going to post out its his demand. He wants these skills और उसमें ये चीजें होनी चाहिए. This is the budget and all that thing. तो आप उसके ऊपर bid करते हैं freelancers, and then the most suitable candidate is going to win the bid and he is going to get the project. तो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि फाइवर पे आप क्लाइंट नहीं देख सकते हैं. ठीक है. क्लाइंट आपको अप्रोच नहीं, लेट्स से 6 मंथ नहीं करता, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, डेफिनेटली देयर देयर मस्ट बी सम प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप क्लाइंट को खुद अप्रोच कर सको. ठीक है. सो उसके लिए सबसे पहली बात ये है. ठीक है. अब सबसे पहले ये है कि आप फाइंड करें कि राइट फ्रीलांसिंग स्किल. उसमें लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा फ्रीलांसर्स हैं रिलेटेड टू वीडियो एडिटिंग, लेट्स से. ठीक है. मैंने सर्च ही नहीं किया है ऑन फाइवर एंड अपवर्क, एंड आई हैव मिलियन पीपल हु इज ऑलरेडी डूइंग वीडियो एडिटिंग, एंड डेफिनेटली उनकी प्रोफाइल्स इतनी अच्छी है, हाई रैंक्ड है एंड ऑल दैट थिंग, तो उसमें मेरा चांस बहुत कम है. राइट. देन दूसरी बात ये है कि उसमें हम लोग प्रॉब्लम ये कर सकते हैं कि हम लोगों ने मार्केट को, ट्रेंड को सर्च ही नहीं किया कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है. जैसे आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है एआई सर्विसेज की. लाइक हाउ यू कैन क्रिएट एआई कंटेंट, हाउ यू कैन क्रिएट एआई इमेजेस, हाउ यू कैन क्रिएट एआई वीडियोस, हाउ यू कैन यू नो all the content which is created by AI, that is quite trendy these days. तो अगर हम लोग ये कहें कि no, I'm going to proofread the content only, right, and I'm not going to upgrade myself, that I'll help you out to find out or proofread your content according to AI or by using AI content tools. ठीक है. और मैं कहती हूँ कि मैं खुद ही proofread करूंगी, तो definitely everybody is going to find out the trendy things. राइट. सो सबसे पहले हम मार्केट की डिमांड्स को एक्सेस करें. ठीक है. देन मैच विद योर स्किल्स, चूज अ स्किल दैट्स अलाइंड विद व्हाट यू आर नेचुरली गुड एट और इंटरेस्टेड इन इट. अब डेफिनेटली इसमें एक बात ये भी आती है कि ओके, आई एम गुड इन दीज स्किल्स बट दैट इज नॉट ट्रेंडी, बट आई कैन डू. उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट योर वे हाउ यू कैन अपग्रेड योर दीज स्किल्स टू मैच द मार्केट डिमांड. ठीक है. लाइफ इज ऑल अबाउट अर्निंग, लर्निंग एंड देन अर्निंग. जब तक आप लर्निंग नहीं करते ना, तब तक आप अर्निंग नहीं करते हो. ठीक है. देन वैलिडेट योर चॉइस. जैसे हमने कहा, स्मॉल गिग्स बनाए, माइक्रो टास्क करे, टेस्ट योर इंटरेस्ट एंड देन वॉच द पोटेंशियल फॉर सक्सेस इन द चूजन एरिया. आप सबसे पहले प्रोजेक्ट्स बनाए, प्रोजेक्ट को वैलिडेट करें, फाइंड आउट द प्रोजेक्ट, फाइंड आउट द डिफरेंट फ्रीलांसर्स वर्किंग इन द सेम फील्ड. आप जब उनके साथ अपने प्रोजेक्ट को कंपेयर करोगे, देखोगे वो क्या चीजें कर रहे हैं जो काफी ट्रेंडिंग है, अच्छी हैं. फॉलो द ट्रेंड, फॉलो द थिंग्स विच अदर पोटेंशियल पर्संस आर डूइंग, एंड देन यू आर गोइंग टू वैलिडेट योर चॉइसेस. क्लियर है. उसके बाद जो यस टॉप मैम। 5 इन डिमांड फ्रीलांसिंग स्किल्स है ना, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एआई पावर्ड ऑटोमेशन एंड चैटबॉट बिल्डिंग. ठीक है. जो भी चीज ऑटोमेशन से रिलेटेड है, लेट्स से आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो ऑटोमेशन इज वेरी सिंपल. वो जैसे अब ये हमने प्लानर लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि प्लानर एक्चुअली हम जब प्लान कर देते हैं ना, चीजें प्लानर में अपलोड कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑटोमेशन. राइट. उसी प्लानर में हम लोग ऑटोमेटिकली वैलिडेट कर देते हैं ना आंसर्स को. लेट्स से वी आर गोइंग टू, आपने कभी ऐसे ब्रांड्स को क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए क्वेश्चन किए, और जब आप उस ब्रांड के चैट बॉक्स पे क्लिक करो, सो देयर आर 4 and 5 रैंडम क्वेश्चंस विच विल ऑटोमेटिकली अपीयर कि आप ये सर्विस यस। के बारे में पूछ, आता है ना. दैट यस। इज ऑटोमेशन. ठीक है. कि आप ऑटोमेट कर देते हो. डू यू थिंक दैट somebody is sitting over there at night to 3 a.m. and he is actually watching you and he is actually showing you these messages? ऐसा तो नहीं है ना.
हम्म। ठीक है। वट वी हैव डन, वी हैव ऑटोमेटेड दैट सिस्टम। हमने 5 जो है ना क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स वी हैव स्टोर्ड ओवर देयर। हम क्या करते हैं कि इफ somebody इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन, जैसे सर्विसेज के बारे में पूछ रही हो आप कि विच सर्विसेज आइडियाज इज गोइंग टू प्रेफर, तो मैंने सर्विसेज 5 और 6 सर्विसेज अपनी वहां पर मेंशन कर दी है। ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली मेरे 5 और 6 सर्विसेज आपके पास चले जाएंगे। लेट्स से आप उसमें से सेकंड सर्विस के बारे में क्वेश्चन करती हो, तो मैं सेकंड सर्विस के अगेंस्ट भी जो है ना एक आंसर अपना बना के रखूंगी। ठीक है। और ये काम मैं ऑलरेडी पहले से कर चुकी हूँ। राइट। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन विच वी आर डूइंग इन आवर डेली बेसिस। हम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं बट वी डोंट हैव एनी आइडिया कि वी कैन कैच दीज थिंग्स एज वेल। देन ग्राफिक एंड मोशन डिजाइनिंग, जैसे आपने कैनवा पे अभी पढ़ा है, यू कैन मेक वीडियोज, यू कैन मेक मोशन डिजाइनिंग इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, बट ग्राफिक डिजाइनिंग इज द दैट सेम थिंग जो कि आप लोगो बनाते हो, सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हो, यू कैन मेक कैन applicate presentation, you can make planners, you can make templates, sorry, newsletters and a lot of other things। ठीक है। कॉपी राइटिंग एंड एसईओ कंटेंट, डेफिनेटली एसईओ कंटेंट हमने नहीं पढ़ा है बट वी हैव डिस्कस कॉपी राइटिंग इन आवर कैनवा क्लास। ठीक है। सो ये कॉपी राइटिंग वही है जो हम उधर सीख रहे हैं। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशली मेटा एड्स, मेटा मीन्स फेसबुक पे जो हम लोग एड्स लगाते हैं ना, दैट्स वेरी ट्रेंडी। देन ऐप डेवलपमेंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट, इसमें से ऑलमोस्ट द फोर्थ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। द फिफ्थ वन, अगर इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाकर आप स्टडी करोगे देन यू विल गॉट अ बेटर आइडिया। ठीक है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के रोड मैप क्या होना चाहिए। ठीक है। आप मुझे बताएं कि कोई भी आप कोर्स जो कर रहे हो या आप जो सीख रहे हो उसको हम जरा स्किप करते हैं, तो आप मुझे बताओ कि यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर। अभी आपको कुछ नहीं, लेट्स से आपको कुछ नहीं आता, फ्रीलांसिंग आप सिर्फ स्टडी कर रहे हो, सो व्हाट हाउ यू आर गोइंग टू कॉप अप द थिंग्स। आपको क्या लगता है कि आपको कब और कैसे अपने आप को, डेफिनेटली हमें कुछ तो आइडिया हमने प्लान किया होता है ना कि इन दिस वे आई एम गोइंग टू फाइंड आउट माय ड्रीम जॉब और माय ड्रीम प्रोजेक्ट्स। राइट। सो आपको क्या लगता है कि आपको क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए। जैसे हम जब अभी तक छोटे बच्चे होते हैं तो हमें पता होता है जी ओके मैट्रिक देन इंटरमीडिएट फाइन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिसाइड करेंगे, देन वी आर गोइंग टू वेंट टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में हम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स सब्जेक्ट्स लेते हैं, देन हमें पता होता है किस फील्ड में जाना है। ठीक है। तो अभी आपने फ्रीलांसिंग करनी है, सो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा रोड मैप आपको फॉलो करना चाहिए विच इज गोइंग टू हेल्प यू आउट टू फाइंड और वर्क एज ए बेस्ट फ्रीलांसर इन द फील्ड। आई थिंक मैम पहले हम सर्च करेंगे कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जो सिखा रही हैं, पेड भी ठीक और है। अनपेड भी। ठीक है। देन फर्दर इंफॉर्मेशन लेने के लिए यूट्यूब से हम वीडियोस वगैरह देख सकते हैं ठीक है। और उनको ट्राई कर सकते हैं, फिर उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। नो 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 नो, यू हैव टू मेक अ रोड मैप। देखो जब तक आपको डेस्टिनेशन क्लियर नहीं ना होगी, आप तब तक सिर्फ देखो, आपने वेबसाइट्स फाइंड आउट कर ली, यू ऑलरेडी नो ऑल द वेबसाइट्स। आपको पता है ना, फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है, ये 3 मेजर है। ठीक है। अच्छा, वेबसाइट्स मिल गई हैं हम आपको। लाइक वो वेबसाइट्स जो ऑनलाइन कोर्स करवा रही हैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, पेड भी और अनपेड भी। अच्छा ठीक है, चलो जी, आपने ये एक कोर्स तो ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। ठीक है। 2 हफ्ते हैं, नेक्स्ट में हमने वैसे ही कॉमर्स करना है। ठीक है। ये तो हो गया कोर्स, उसके अलावा आप फिर एक और कोर्स करोगे, फिर एक और कोर्स करोगे एंड देन लेटर ऑन फिर देन आई विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। देन आई डोंट नो, आई थिंक ये स्टार्ट होगा मेरे लिए। नो, see, this is the question. You have to find out questions, then, right? No, I'm not going to learn everything. And every day I'm learning and not earning. After 6 months, I will got bored and मैं तो learn भी नहीं करूंगी, you know. ठीक है। हम्म। सो इसलिए यू हैव टू मेक अ रोड मैप। ठीक है। 3 महीने का बना ले, 6 महीनों का बना ले, यू हैव टू वर्क डे एंड नाइट। ठीक है। एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको 6 महीनों के बाद आपको ये काम करना है, यहाँ पे पहुंचना है। ठीक है। अभी जो आपने रोड मैप बनाया उसमें आप कह रही हैं ओके आई विल लर्न, आई विल लर्न, आई विल लर्न, आई विल लर्न, कितनी देर लर्न करोगी। प्रैक्टिस करूंगी, बट प्रैक्टिस करके क्या करोगी, यू नो।
सो फ्री Hmm. रिसोर्सेज टू स्टार्ट, वेरी गुड। जहां तक आपने जो बात की बिल्कुल ठीक है। यूट्यूब दें, कोर्सेरा देखें, फ्री टूल्स लाइक कैनवा और चैट जीपीटी से स्टार्ट करें, एक्सप्लोर करें स्किल्स को विदाउट स्पेंडिंग मनी। ठीक है। when to invest in courses, when you think that you are the, you know, you're going to do some difference, but to be very honest, if you know the things clearly, आप coursera, यूट्यूब, कैनवा, चैट जीपीटी, इन सब पे जो फ्री कोर्सेज भी हैं, आप उनको भी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हो, पोर्टफोलियो बनाते हो, वॉलंटियरली वर्क करते हो, मिनी प्रोजेक्ट्स करते हो, जो यू आर गोइंग टू शेयर इट ऑन योर प्लेटफॉर्म्स, फाइवर पे बनाते हो, आप वर्क बनाते हो, आप लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी बनाते हो, Instagram, Facebook page you are going to make, and you are going to get the lot of audience. YouTube का पेज बनाते हो and you are going to get the best audience. Then I don't think so you need to do any paid courses. ठीक है। देखो अब आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है, यू हैव प्लेटफॉर्म, मैंने 6 से 7 प्लेटफॉर्म तो आपको अभी बता दिए हैं कि यू कैन शेयर दोज प्लेटफॉर्म। आप अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पे पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है, लिंक्डइन पे पोर्टफोलियो बनाओ, फेसबुक पे बनाओ, इंस्टाग्राम, इन सब पे पोर्टफोलियो बनाओ, यूट्यूब पे अपनी वीडियो कंटेंट क्रिएशन शेयर करो। ठीक है। सो यू कैन अर्न मनी। इज इट क्लियर? Okay. ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड योर फर्स्ट। तो देखो आपने फाइवर पे अकाउंट बना लिए, ठीक है। अब नोबडी इज गोइंग टू अप्रोच यू, you have created an account on Upwork, right? But you are sending proposals, आपके connects खत्म हो गए हैं। there is a way कि आप क्या करो कि आप उसमें पैसे रिचार्ज करो, and then you will buy the connect, and then you will share the proposals. Let's say you don't have money, right? Then Upwork is also flop. Then which platform is best? Then how you're going to find out the clients? समझ आइए मैंने क्या कहा है? Yes, ma'am. आई एम सेइंग फाइवर पे आपको कोई अप्रोच नहीं कर रहा, अपवर्क पे आप कर रहे हो, बट यू आर नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स, यू डोंट हैव कनेक्ट्स, देन हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच द क्लाइंट्स? अब कैसे फाइंड आउट करें? वी हैव टू फाइंड आउट अदर वेबसाइट्स देन। Yes. ये राइट। सो उसमें डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, इसी तरह की देर आर डिफरेंट वेबसाइट्स विच इज फ्रीली अवेलेबल। अगर आप गूगल करोगे तो आपको फ्रीलांसिंग है, टॉप टाल है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। बट उसमें से एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द नेम ऑफ लिंक्डइन? लिंक्डइन के बारे में Yes, सुना ma'am. है प्रोफाइल आपकी उस पे? Yes, ma'am. Okay, and how many times on in a month you actually log in that profile and do your scrolling? और क्या करते हो उस पे? मैम टीचिंग से रिलेटेड मैंने प्रोफाइल बनाई थी। उन Okay, दिनों में मैं ढूंढ रही थी कोई जॉब, दैट्स व्हाई। okay, and after that you never logged in. I do log in sometimes, but right now I'm not looking for a job. I wanted to do something by my own. Okay, that's perfectly all right. But जरूरी नहीं है कि if you're looking for a job, then you're going to make LinkedIn profile. No, LinkedIn profile is a very professional platform, ठीक है। और वहां पर सिर्फ आप जॉब ऑनलाइन ही नहीं आपको मिलती है, आपको दूसरी फिजिकल जॉब भी मिलती है, और आप वहां पर एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो। देर आर डिफरेंट वेज, Yes, ma'am. ठीक है। द I फर्स्ट have वे seen इज it. लिंक्डइन प्रोफाइल और ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप फाइवर पे जाके सर्च करोगे ना, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑटोमेशन, एंड इफ यू नो हाउ टू ऑटोमेट एंड हाउ टू ऑप्टिमाइज द प्रोफाइल, और आप लोगों की सिर्फ प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइजेशन सीख सकते हो, और आप सिर्फ लोगों को प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइजेशन करके दे सकते हो, ठीक है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाइल क्रिएशन। इन प्रोफाइल क्रिएशन यू हैव टू अपडेट द प्रोफाइल पिक्चर, यू हैव टू मेक अ बैनर, यू हैव टू चूज ब्रांडिंग कलर्स, you have to choose your niche, and a lot of things. After choosing the niche, you have to find out, you have to make your profile according to
niche. Once your profile is ready, then you are going to add your profile introduction. उसमें आप क्या कर सकते हो? You are going to you are going to enter your objectives, you are going to enter your education, you are going to enter your experience, you are going to enter your skill set sections and a lot of other things you are going to mention in the profile introduction. ये तो हम सब कर लेते हैं ना, Yes. राइट? उसके बाद आ जाता है लिंक्ड इन नेटवर्किंग. वंस वी हैव क्रिएटेड, सो हैव यू एवर रिसीव्ड सम रिक्वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट पर्सन्स हु कैन एक्चुअली सेंड यू द रिक्वेस्ट के दे वांट टू कनेक्ट विद यू ऑन लिंक्डइन? Invites. एग्जैक्टली सर, इनवाइट्स तो होते हैं ना, आपने कोई पेज बनाया तो आप उसको इनवाइट कर रहे हो कि ओके प्लीज लाइक माय पेज. देर इज, जैसे फॉलो करते हैं किसी को हम, राइट? दैट्स कॉल्ड Yes, नेटवर्किंग. ma'am. जितना आपका नेटवर्क ज्यादा होगा उतना आपको हेल्प आउट करोगे आप अपनी कंटेंट पोस्टिंग में, राइट? वंस यू हैव डिजाइन, वंस वी हैव अ लॉट ऑफ नेटवर्किंग, हमारा बहुत अच्छा है, देन वी कैन अपलोड आवर कंटेंट ऑन डेली बेसिस, एंड देन other persons is going to respond in our comment section, and then a lot of people got hired by using the by looking at the content or the comments, right? उसमें आप ये सारी चीजें जब कर लेते हो ना, दिस इज कॉल्ड लिंक्ड इन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन. सो इज इट डिफिकल्ट? I don't think so. I think ये सब चीजें हम effectively चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हैं. जी बिल्कुल, हम बनवा भी सकते हैं, हम अपडेट भी कर सकते हैं, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल्स हु आर एक्चुअली नॉट टेक सेवी पर्सन एंड दे डोंट नो हाउ टू मेक दीज थिंग्स. उनको वहां पर कीवर्ड्स का प्रॉपरली यूज नहीं पता है. जैसे बीइंग अ टीचर आई एम गोइंग टू यूज डिफरेंट कीवर्ड्स विच इज रेलिवेंट टू माई प्रोफाइल. मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स में, अपने प्रोफाइल इंट्रोडक्शन में, अपने स्किल सेट में, मेरी जो टीचिंग से रिलेटेड स्किल्स हैं, अगर मैं वो मेंशन करूंगी, एंड इफ समबडी इज लुकिंग गोइंग टू रिसर्च समथिंग ओ लेवल कंप्यूटर साइंस टीचर, और अगर उसमें मेरा नाम टॉप रैंक पे नहीं आ रहा है, इट मींस आई एम माय प्रोफाइल इज नॉट ऑप्टिमाइज प्रॉपरली, राइट? जैसे अगर हम यहाँ पर जाके Yes. सर्च करें, ठीक है? सो पहले में जब सर्च करें, ठीक है, सबा हारून मैंने रिसर्च किया, एंड सी मेरे पास डिफरेंट सबा हारून आ रही हैं, राइट? लेट्स से द पहले वाले के ऊपर क्लिक करते हैं. इफ माई प्रोफाइल इज ऑप्टिमाइज प्रॉपरली, तो क्या होगा कि आपकी पिक्चर शो होती है वहां पर जैसे बाकी सबकी हो रही थी, बट a lot of people don't like it कि आपकी पिक्चर डेफिनेटली शो हो, तो आप उस पर प्राइवेसी भी लगा सकते हो, ठीक है? तो मैंने पहले पेज पे लिंक किया है, एंड लेट्स सी इफ आई हैव माय प्रोफाइल ऑन अ टॉप. इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम. ठीक है, अगर तो मैंने प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया है तो मेरी प्रोफाइल ऊपर आएगी. अगर मैंने प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं की है, मींस आई हैवंट यूज्ड द कीवर्ड्स व्हिच इज मोस्टली ट्रेंडी, या जो भी है मैंने वो यूज नहीं किए हैं, तो फिर मेरे लिए वो प्रॉब्लम होगी, ठीक है? सो लिंक्डइन हमने खोल लिया है. सो सी दिस इज माय नेम, राइट? सो उसमें मुझे यहाँ पर जो देखे, अगर मैं आपको अपनी प्रोफाइल पर लेकर जाऊं, so see I have used all the relevant keywords. ये मेरे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जो यूजर नेम में मैंने लिखे, मैंने वो चीजें लिखी है which is relevant to my work experience. your profile should be your profile picture should be very प्रोफेशनल. कभी भी सेल्फी Professional. वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है? या आप बैकग्राउंड Yeah. ये कवर पेज लगा सकते हो. आई डोंट नो व्हेन आई रिमूव द कवर पेज, बट वैसे मेरा कवर पेज भी लगा हुआ था, ठीक है? हियर यू कैन अपलोड योर कवर पेज, एंड फ्रॉम हियर you can add all the section, right? Clear Okay. है? Yes. Okay, so what do you think, creating a post will help me out to appear on the top rank or not? I think it will be like it can engage more people Right, and what type of post do I have to share? according to your experiences and posts. Like graphic designing से related भी हो सकती है, teaching से Got it. related भी हो सकती है. Right, and see जिन जिन प्रोफाइल्स पे मैं कमेंट करती हूँ,
all the profiles where I'm commenting will appear over here, right? So I will try my best कि मैं हमेशा वो वाली पोस्ट को शेयर करूं यहाँ पर जो कि which is really really relevant to my niche or my field. मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आई एम वर्किंग एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, आई एम वर्किंग एज ए ग्राफिक डिजाइनर एंड सोशल मीडिया मैनेजर, सो आई हैव टू शेयर द पोस्ट विच इज अकॉर्डिंग टू माई my profile, right? And here you can add Hmm. to different profile sections. तो तब लोग क्या करेंगे, when I'm going to post like this girl has posted something, तो let's say वहां पर 500 लोगों ने मेरी प्रोफाइल पे कमेंट किया है यहाँ पर, तो definitely my network will be increased. When my network will be increased, my profile will be visible to the more people, right? ठीक है. सो उसके बाद आप यहाँ पर जाओ जब जॉब सेक्शन में, my internet got disconnected. I'm going to share my screen with you again. Okay. So when you will go to the job sections over here, ठीक है, ये देखें, ठीक है. सो हियर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द कंपनी. जैसे यहाँ पर मैंने एक फ्रीलांसिंग ही लिखा है, ठीक है, फ्रीलांस. एंड आप डिफरेंट अपनी जो भी आपने सर्विसेज हैं, जैसे सोशल मीडिया ग्राफिक डिजाइनर और सोशल मीडिया मैनेजर और नॉट ऑन पाकिस्तान, मैंने डिफरेंट कीवर्ड्स यहाँ पर बना के सर्च किए हैं, ठीक है. एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ओके. ओके, नो मैच. ओके फाइन. अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कीवर्ड शायद कुछ बहुत ज्यादा ट्रिकी दे दिए. लेट्स से ग्राफिक डिजाइनर. So I have different services over here. Here I can see this person is looking as a graphic designer and video editor, which is going to be the remote job. And from this profile, you can easily apply. If you will just click on easily apply, and then your profile will automatically be shared to this person. And that person can actually go through your profile and he can text you back if your profile is relevant to the requirement. Clear? If you just scroll down, you will find out the responsibilities, all the things which that person is looking for, right? You have to apply more profile, more jobs, then that person will look into the profile and it actually will give you the bounce to appear your profile in the top सेक्शन, राइट? क्योंकि एक लिंक्डइन पे अगर लोग आप ज्यादातर आपकी प्रोफाइल पे आते हैं, विजिट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल जो है वो रैंक होना शुरू हो जाती है. क्लियर है? Okay. ओके. सो अगर फाइवर से क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं आपके पास, आपको अपवर्क पे नहीं क्लाइंट्स मिल रहे हैं, देन लिंक्डइन इज द बेस्ट ऑप्शन. एंड इफ द लिंक्डइन इज स्टिल नॉट वर्किंग, देन यू कैन फाइंड आउट मेटा, फेसबुक एड्स. फेसबुक एड से क्या करते हो आप? लेट मी गो बैक टू द फेसबुक एंड आई विल शो यू द प्रोसेस. जैसे मैं यहाँ पर फेसबुक पे गई, ठीक है. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट द प्रोफाइल क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम जाते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे, नॉट प्रोफेशनल डैशबोर्ड, सोशल चैट, मेटा बिजनेस सूट, राइट? एंड कैन यू सी द एड्स बटन ओवर हियर? Yes. ठीक है, आप इस एड के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर, क्योंकि अभी मैंने इस पे कोई ऐड नहीं लगाया है, तो इसलिए मेरे पास एड समरी इज एम्प्टी. अगर आपको ऐड लगाना है, टॉप राइट साइड पे देर इज अ बटन ऑफ क्रिएट ऐड. आप एक अच्छी सी पोस्ट बनाओगे रिलेटेड टू योर, इट मे बी अ रील, इट मे बी एनी सो स्टैटिक पोस्ट, और मल्टीपल पोस्ट भी हो सकती हैं, ठीक है. आप यहाँ पर जिस तरह से आप पोस्ट क्रिएट करते हो, सेम थिंग यू आर गोइंग टू पोस्ट. आप पोस्ट क्रिएट करोगे एंड देन यू आर गोइंग टू अप्लाई एड ऑन दैट. $5 आई गेस इज रिक्वायर्ड, और आप मे बी 1000 का एड भी डेली लगा सकते हो, जस्ट डिपेंड. तो जैसे ही आप एड लगाओगे तो वो चीज आपको, मोर रेलिवेंट पर्सन इज लुकिंग एट दैट स्पेसिफिक थिंग अगेन एंड अगेन.
तो डेफिनेटली कोई 10-12 पर्सन आर गोइंग टू बी ओके विद दैट। ठीक है। सो यहाँ पर जाके आप प्रोफाइल पे ऐड लगा के, जैसे मैं यहाँ पर लेट्स से, ये देखिए ये ऑटोमेटेड ऐड है जिसकी मैंने आपको शुरू में बात की थी। ठीक है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो तमाम क्वेश्चंस आप पूछते हैं ना स्टार्ट में, तो उनके ऑटोमेटिकली आंसर्स आते हैं, वो यहाँ पर आपको पहले सेट करना पड़ता है। ठीक है। आपको ये सारी चीजें पहले फिल करनी पड़ेंगी एंड देन यू कैन अप्लाई द एड। ठीक है। आप इसको एक बार एक्सप्लोर करना। ओके। देन फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम पोर्टफोलियो एंड द व्हाट्सएप मैसेजेस, आप व्हाट्सएप पे डिफरेंट मैसेजेस शेयर कर सकते हो और वो सारी चीजें। ठीक है। मिस्टेक्स यू हैव टू अवॉइड कि डू नॉट ट्राई टू वर्क ऑन टू मेनी स्किल्स एट वंस। पहले सिर्फ एटलीस्ट 2 to 3, मैक्सिमम 3 स्किल्स ले। ठीक है। अंडर प्राइसिंग टू विन क्लाइंट के समटाइम व्हाट वी डू, हम क्या कहते हैं, ओके वी विल डू इट इन दिस प्राइस, जो कि बहुत मिनिमम होती है। दैट्स एक्चुअली गिविंग यू द वेरी नेगेटिव फीडबैक टू द पर्सन के मे बी दिस पर्सन डजंट नो मच अबाउट यू नो the trends and all those things. So do not underprice to win clients. क्लाइंट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमने पहले भी बात की है कि आपने सबसे पहले एक्सप्लोर, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हाउ टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट, एंड इफ यू डोंट नो चैट जीपीटी इज द बेस्ट। राइट। इनकंसिस्टेंट कंटेंट और ब्रांडिंग, जैसे मैंने आपको बात किया, आपने प्रोफाइल भी अगर बनानी है ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और एनी अदर प्लेटफॉर्म, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू डिसाइड योर ब्रांड कलर्स, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एंड ट्राई टू फॉलो द सेम कलर, सेम थीम, वट एवर यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। आप एक ब्रांडिंग बना लो अपनी, फिर आप उसी को फॉलो करो। जैसे आप ये मेरी स्लाइड्स देख सकते हो, इसमें मैंने 3 कलर्स को यूज किया। ठीक है। व्हाइट, ग्रे एंड दिस मस्टर्ड कलर, एंड फॉर ब्लैक कलर आई हैव यूज्ड फॉर कंटेंट टेक्स्ट टाइप। ठीक है। सो हमेशा कंसिस्टेंट कलर्स यूज करो विच विल गिव यू द मोर ब्यूटिफुल इम्पैक्ट। राइट। अच्छा, मजे की बात है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज एक्चुअली वेरी वेरी रेलिवेंट एंड एवरीबडी इज एक्चुअली यू नो नॉट वर्किंग ऑन इट, दैट्स मेटा। लोग उस पर काम ही नहीं करते हैं, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क एज ए फ्रीलांसर। इनिशियली हमें मेटा ऐड बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं ज्यादातर लोगों के पास पहुंचने के लिए। सो यू हैव टू वर्क ऑन दोज थिंग्स, यू हैव टू मेक इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यू हैव टू मेक फेसबुक प्रोफाइल, यू हैव टू मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल, टिकटॉक भी बना सकते हो, बट एटलीस्ट दीज 3 थिंग्स मस्ट रिक्वायर्ड। Right? Later on, Fiverr and Upwork, and then linked all the platform, and then try to work on these things for at least 6 months, and then definitely you are going to be successful. Right? So, do you have ओके। any question? नो मैम। Okay, समझ में आया कुछ के नहीं? यस मैम। अच्छा, क्या समझ में आया? Just give me the recap of this lesson. दैट हाउ टू फाइंड योर स्किल्स, और फिर उन पे काम किस तरह किया जा सकता है, हम्म। उनको लिंक्डइन कैसे किया जा सकता हम्म। है, मेटा ऐप्स के थ्रू हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, हम्म। ओके। एंड अब अपनी आप मुझे बताएं। पोर्टफोलियो कैसे। ओके, रोड मैप बना के दिखाएं। द सेम क्वेश्चन आई आस्क्ड यू ड्यूरिंग द लेसन। अब एंड पे आपको मेरा ख्याल है, अब रोड मैप नीड्स टू बी क्लियर। अब आप मुझे 6 मंथ का रोड मैप बना के दें फॉर यू। अभी राइट नाउ। राइट नाउ, जस्ट रफली मुझे बता दो ना कि 6 मंथ आपको किस तरह से यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट योर लर्निंग। इम्प्लीमेंट योर लर्निंग, आई वुड से कि मैं अपने प्रोफाइल्स बनाऊंगी सारे सोशल ऐप्स पे, ओके। और उनको सब होंगी, पोस्ट हम्म। क्रिएट करूंगी जो कि ट्रेंडिंग होगी, मेटा हम्म। ऐप्स के थ्रू भी, हम्म। एड्स भी उनके रन कर सकती हूँ, हम्म। एंड आई विल ट्राई कि मैं चैट जीपीटी के जरिए भी देख सकूं कि मेरी नीश और मैं गिग कैसे अच्छे से अच्छे बना सकती हूँ ताकि मुझे हम्म। क्लाइंट्स मिल सकें। ओके। एंड एक क्वेश्चन मेरा है कि जी। एक पॉइंट आपने बोला कि हमने अंडर प्राइसिंग नहीं करनी है, जी। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें अपनी पोर्टफोलियो बनाने के लिए करनी पड़ती है, समटाइम्स ऐसे प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं
ताकि हम हम्म कुछ तो अटैच कर सकें अपनी प्रोफाइल के हम्म साथ। हम्म तो स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? कि अगर हमें कम प्राइस में भी मिल रहा है या समटाइम्स आपको नहीं भी मिल रहा है, एज एक्सपीरियंस आप काम करते हो कोई, हम्म तो वो हमें करना पड़ता yeah, we है ताकि have हम to do. अटैच। Yes, definitely we have to do. But उसका ये मतलब नहीं है, sometime we have to do the free work as well, right? यस but मैम। हम्म। but definitely there is some limit. We have to, until unless it's required for my project portfolio building, it's fine. But once I will start earning, then I have to focus कि हमारी मेरी pricing properly होनी चाहिए, prices, right? हम्म। But if I will give you an example, the very professional persons, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं ना, वो कभी भी आपसे free services नहीं लेते हैं. They always pay you according to your हम्म। content. जो भी आप services उनको दे रहे हो, वो always, they always pay you, either it's a fine, either it's the project is fine or not, they always pay you. Maybe they will pay a little bit less, but they will pay you, and they will decide the pricing before starting the project. ये नहीं है कि आपने काम कर लिया, सबमिट करवा दिया, एंड देन लेटर ऑन दैट पर्सन इज गोइंग टू से, oh, I don't like your work, and I'm gonna pay you this much only, or maybe I'm not gonna pay. No, that the very professional persons will actually before starting they will decide the pricing, and once they will decide the pricing, then obviously they are going to pay you. Upwork पे तो ऐसे ही होता है, ठीक है? बट फाइवर पे थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे. सो यू एट दैट टाइम यू हैव टू यू नो मेक दीज थिंग्स क्लियर. क्योंकि देखिए, अगर आप हमेशा अपनी स्किल्स पे डाउट ही करते रहेंगे, तो डेफिनेटली यू यू आर नॉट गोइंग टू मेक चेंजेस इन द वर्ल्ड, राइट? वो तो फिर आप 10 सालों बाद भी कभी कुछ नहीं सीखेंगे, बिकॉज इंडस्ट्री इज लर्निंग, अपग्रेडिंग देमसेल्व्स. तो अगर आपको हमेशा यही लगेगा कि यू आर नॉट गुड इनफ, तो कभी भी आप गुड इनफ नहीं होंगे. यू विल डू थिंग्स, यू विल मेक मिस्टेक, यू विल लर्न बाय डूइंग प्रोजेक्ट्स. वॉलंटियरली अच्छा वर्क मैम, कर मेरा एक सकते हैं. क्वेश्चन है। जी जी. सॉरी, मैं आपकी बात काटती हूँ। नो नो. बेसिकली मैं अभी